कल शाम को मेरी एक कज़न का फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई तेरे से कुछ पूछना है, कुछ हेल्प लेनी है। मैंने कहा हाँ जी दीदी बोलो। तो उन्होंने बोला कि उनका बेटा जो है, चलो इसमें काल्पनिक नाम देते हैं, पप्पू। मेरा पप्पू पढ़ता नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, उसको जितना भी बोल लूँ, ना उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किताबों से इंटरेस्ट तो है नहीं, बस वो अपना फ़ोन में लगा रहता है, गेम्स खेलता रहता है और टीवी में लगा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका तो बड़ा इजी सोल्यूशन है। बोली क्या? मैंने कहा आप अपने सबसे पहले तो अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करो। बोली क्या मतलब? मैंने कहा आप पढ़ाई करते हो? बोली नहीं। बोली हमने छोड़ दी पढ़ाई, जो अपना स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई करी थी। मैंने कहा घर में एक थोड़ा पढ़ाई का अपने लिए भी माहौल बनाओ ना। आपके घर में सिर्फ 24 घंटे जब देखो टीवी ऑन रहता है। सुबह होते ही टीवी ऑन हो जाता है, बच्चे जब स्कूल से आता है तो टीवी चल रहा है, शाम को आता है, शाम को जब खेल के आता है तो भी ये टीवी चल रहा है। तो 24 घंटे टीवी चल रहा है और टीवी में चल भी क्या रहा है? वही सास बहू के सीरियल्स, कलेश, सनसनी, मर्डर्स, रेप्स एंड ऑल दैट स्टफ, वही सब न्यूज़ चल रही है। तो बच्चे को जो माहौल मिलेगा बच्चा वही तो करेगा ना, उसका दिमाग वहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बेटा आपका पढ़ाई करे तो उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट करने हैं, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पढ़ाई का। बोले कौन सी बुक्स पढूं? मैंने कोई भी, बेशक उसी की किताबें लेके उसके साथ बैठ जाओ कि चल ठीक है मैं भी तेरे साथ साथ पढ़ती हूँ। वो साइंस पढ़ रहा है, उसके साइंस के चैप्टर्स को आप भी पढ़ो, थोड़ा सा उसके साथ असिस्ट करो, उसको लगे कि हाँ मेरी माँ भी कंट्रीब्यूट कर रही है। मैंने कहा आप क्या करते हो दिन भर? सबसे पहले उठ के आप भी अपना फ़ोन उठाते हो, देखते हो जी वाह रात में किस किस के व्हाट्सएप मैसेज आ गए, किस किस के आपने जो सेल्फ़ी ली थी किस किस ने आपके स्टेटस देख लिए, कितनों ने लाइक कर दिए, ठीक है। फिर आप अपने वीडियोस देखते रहते हो। फिर आजकल जो नए रील्स एंड शॉर्ट्स एंड पता नहीं क्या क्या टाइप की चीज़ें ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बन रही हैं, वो आपके लिए इतना एडिक्टिव हो चुकी हैं कि आप ही अपना फ़ोन नहीं छोड़ रहे हो। तो बच्चा भी तो वही देख रहा है ना कि मेरी माँ देखो सबसे पहले उठ के सुबह फ़ोन उठाती है, जब देखो दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। पिताजी हैं वो भी आते हैं, सुबह उठ के फ़ोन देखते हैं, शाम को आते ही ऑफिस से आते हैं तो बस फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। बच्चों के लिए कहाँ टाइम है? बच्चा क्या देख रहा है? वो जो देख रहा है वही कर रहा है। तो उसमें बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ये पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। पेरेंटिंग के लिए क्या, पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग पेरेंटिंग से बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें बच्चे को सुधारना। नहीं, बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। पेरेंटिंग इज़ आप अपने आप को सुधारिए। एज अ पेरेंट व्हाट कैन यू डू, what are the changes that you can do in yourself that the child will look forward to? वो आपसे ही सीखता है। कुछ एग्जांपल्स और शेयर करूँगा मैं। आपने देखा होगा कि एक फैमिली है जिसमें डॉक्टर्स हैं, उसके दादा भी डॉक्टर थे, ये बाप भी डॉक्टर है, बच्चे भी डॉक्टर हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है ना। एक हमारे बड़े आजकल डिबेट चल रही है कि नेपोटिज्म है हर फील्ड में। और आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए, मूवीज़ में देख लीजिए। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि नेता का बेटा नेता, उसके जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी आगे बढ़ के नेता ही हो रहे हैं। क्योंकि वो क्यों हो पा रहा है? बहुत कम होते हैं कि नहीं जी मैं कुछ और करूँगा, वो इक्का दुक्का ऐसा निकल जाते हैं। बट जनरली ज़्यादातर जो होते हैं वो वही करते हैं जो फैमिली करती आ रही इतने सालों से। तो एनवायरनमेंट मिल रहा है तभी तो हो रहा है ना। एक है वकीलों के नाम सुने होंगे, एक वकील की फैमिली, उसमें सारे वकील हैं। डॉक्टर्स की फैमिली, आईएएस ऑफिसर्स हैं तो सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। एक फ़ौजियों की फैमिली तो सारे फ़ौजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहते नहीं कि ये आपका खून में है, ये ब्लड में है तो ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है कि एनवायरनमेंट बच्चे को क्या मिल रहा है। तो ये जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंस होना, हर चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप बच्चे पे कैसा इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, बच्चे के हाथ में नहीं है। बच्चा अपना सराउंडिंग चाह के भी अपनी सिलेक्ट नहीं कर सकता, छोटा है, उसको नहीं पता। आपके पास चॉइस है। इसमें एक छोटा सा और भी लेसन है कि चलो पेरेंटिंग में तो हमने बता दिया कि बच्चों को अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना है तो उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपके पास तो ऑप्शन है, आप अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। आप लोगों के पास, पॉजिटिव लोगों के पास नहीं जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आप जिस माहौल में बैठते हो आप वैसे बन जाते हो। तो अब आप बड़े हो गए, अब आपके पास चॉइस है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास गाड़ी है, आप कहीं भी उठा के गाड़ी लेके निकल जाते हो। कि अब वो गाड़ी लेके कहाँ जाते हो? आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस सीखने जाते हो,
या आप एक पब में जाके दारू पी के अंधाधुंध डांस करते हो, तो ये इन्फ्लुएंस है ना। तो आप जिस चीज़ में रहोगे, आप अगर एक क्या बोलते हैं स्लम्स में रहना शुरू कर दो, थोड़े टाइम बाद मेंटालिटी वैसी हो जाएगी। आप जाते हो एक बड़े सिटी के बड़े पॉश एरिया में रहना शुरू कर देते हो, आप वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम लोग भी, एडल्ट्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो बच्चे भी होते हैं इन्फ्लुएंस। हमारे पास चॉइस है, हम अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन पिक एंड चूज़ व्हाट वी वांट टू डू, वेयर वी वांट टू गो। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई हॉबी सीखनी है, मुझे गिटार सीखना है, अकेले घर में बैठ के मैं गिटार सीखूंगा, थोड़े टाइम 1-2 दिन 4 दिन सीखूंगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे और भी गिटारिस्ट आते हैं, गिटार सीखते हैं, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा ना कि वो सीख रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये सब कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ। आप गिटार वहाँ जल्दी सीखेंगे। आप जिम जाते हैं, लोग कहते हैं जिम जाके क्या करना, क्यों पैसा वेस्ट करना, घर में अपने 2 डंबल खरीदो, अपना पुशअप्स करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, दैट इज़ गुड, ओके परफेक्ट। बट वो मैंने बहुत रेयर देखा कि घर में लोग इतनी डेडिकेशन से अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते, थोड़े टाइम बाद वो डेडिकेशन डाउन हो जाता है। तो आपको क्या है, एक इन्फ्लुएंस चाहिए। आप को अपने आप को कभी कभी हमको पुश करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में, ताकि हम लोग वो चीज़ सीख पाएँ, वो चीज़ कर पाएँ। इसलिए हम लोग जिम जाते हैं। मेरे आसपास देखता हूँ कि यार सब लोग जो हैं पुशअप्स मार रहे हैं, डंबल्स कर रहे हैं, और रॉड्स उठा रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं अपने आप को, दे आर पंपिंग दैट आयरन जिसको बोलते हैं, दे डूइंग दैट। मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, तो फिर मुझे भी करने का मन करता है। तो वो ये है कि आप चाहे एडल्ट हो, चाहे बच्चे, आपके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए क्या करना, अगर आप चाहते हो कुछ करें, उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। आपको बोलना नहीं पड़ेगा बेटा पढ़ पढ़ पढ़। आपने अगर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया पढ़ाई का, घर में बुक्स का, आपने, माँ बाप ने, और दूसरे जो लोग हैं, इफ़ यू मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग एट होम, किड्स विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, वो वहीं से सीखेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें वो टेक्निकल करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ईजी स्टफ़ है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स है, इसमें तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है। पेरेंटिंग इज़ वेरी इजी, जस्ट दैट यू नीड टू क्रिएट अ गुड इन्फ्लुएंस फॉर योर किड्स। अगर आपने ग्रोथ करनी, आप चाहते हो कि आपने कोई चीज़ लाइफ में करनी हासिल, तो आप देखिए कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। आप चाहते हैं मुझे यहाँ जाना है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट इस दिशा में है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक ज़्यादा नहीं खींचूंगा, छोटा सा वीडियो मैंने सोचा बना दूँ। छोटे छोटे एग्जांपल्स मेरे सामने आते रहते हैं, आई थॉट कि चलो लेट्स मेक सम वीडियोस आउट ऑफ दैट। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल पे। ऐसे और वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।